जय हिंद दोस्तों। कल वाले क्लास में आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया था जहाँ हम पूरा थ्योरी बता दिए थे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे कि सेंटेंस 5 तरह के था। असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछला वाला क्लास कल देख लीजिए, आज देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, और आज 22वां क्लास भी ना तो 23वां, ये जो आपको क्लास मिलेगा ये 23वां क्लास होगा। 23 क्लास। आज सेंटेंसेज को पहचानना है। जैसे कुछ सेंटेंस देंगे। पहला सेंटेंस है राम इज ए गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस है ही इज रीडिंग। तीसरा सेंटेंस है आई कैन सिंग। चौथा हो गया आई डू नॉट नो। थोड़ा थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाइए जब तक हम लिख रहे हैं। ही इज़ नॉट रेडी। छठा नंबर में हो गया आर यू रेडी। चेंज हो गया इसलिए थोड़ा सा रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ से टाइप बदल गया है। पहले ये जो देख रहे हो राम इज ए बॉय, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सभी में सब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट है और सब में वर्ब भी है। इज कैन डू। इज भले एक जुड़ाई वर्ब है, बाद में मेन वर्ब भी होगा। तो इस सभी के सभी जो देख रहे हो, इस सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सब के सब अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव बोल रहे हैं आप, गलती, सॉरी, इसकी जगह अफर्मेटिव में हो गया। सबके सब असर्टिव हो गया। असर्टिव हो गया, सबके सब असर्टिव हो गया। ये जितना भी देख रहे हो सब असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की पहचान हम बताए थे कि सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। तो अभी तक जितना लिखे सब असर्टिव है। अब असर्टिव में भी दो कैटेगरी था कि या तो इम्परेटिव बोल रहे हैं, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं क्या जाता है चेक करने में, उसको भी देख लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय, मतलब इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगल है। अगर नॉट नहीं लगल है तो अफर्मेटिव होगा। असर्टिव तो है ही है, लेकिन असर्टिव में भी दो कैटेगरी है, अफर्मेटिव कि नेगेटिव। जैसे इसमें भी नॉट नहीं लगल है तो इसका मतलब है कि अफर्मेटिव होगा। आई कैन सिंग, असर्टिव तो है ही है, लेकिन साथ ही अफर्मेटिव होगा। आई डू नॉट नो, असर्टिव था लेकिन नॉट होने की वजह से ये अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है। जैसे ही इज़ नॉट, असर्टिव तो है क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन असर्टिव है और नॉट होने की वजह से ये अफर्मेटिव नहीं है बल्कि यह नेगेटिव है। तो असर्टिव सेंटेंस पहचान लिए। और असर्टिव में भी कौन अफर्मेटिव और कौन है नेगेटिव। तो जिसमें नॉट लग रहेगा वो नेगेटिव। अब जरा अफर्मेटिव और नेगेटिव से बाहर निकल के कुछ इंट्रोगेटिव पे आते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव बना देते हैं। उस दिन एग्जांपल्स नहीं दिए थे, सिर्फ हम समझाए थे, डेफिनेशन लिखाए थे, एक दो को एग्जांपल दिए होंगे कल। देखिए आर यू रेडी, और कुछ एग्जांपल्स देखिए। 7वां एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं। व्हाट इज योर नेम। 8वां एग्जाम्पल MI फुलिश। 9वां नंबर हाउ आर यू। बस यही 3-4 गो है, तीनों चारों समझिए। देखो सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जितना भी देख रहे हो इस सभ्य के सभ्य
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पता कैसे चला इंट्रोगेटिव है? कि सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इससे पता चल गया इंट्रोगेटिव है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क देख के पता चल गया कि सब के सब इंट्रोगेटिव है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी दो तरह के इंट्रोगेटिव होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है और स्टार्टिंग में सिर्फ एक्सुलरी वर्ब दे रहे हैं या कहो वर्ब दिए हुए इज एम आर, ऐसे कोई वर्ब है, डायरेक्ट वर्ब है, तो इसका मतलब हो गया कि इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव? तो यस नो इंट्रोगेटिव। जैसे एम है एक्सुलरी वर्ब है, एम है एक्सुलरी वर्ब है, भले यहाँ पर ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा हो, लेकिन हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। बट यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, तो एक्सुलरी वर्ब से भी पहले भाट है, हाउ है, और इन सब को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। देखो डब्ल्यू एच वर्ड किसे कहते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड उसे कहते हैं जो डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच एक साथ रहता है। जैसे कि हाउ, इत्तफाक है, हाउ, भाट, भेन, सब में देखोगे भाट भेन डब्ल्यू एच एक साथ है, भाई डब्ल्यू एच एक साथ है, वेयर एक साथ है, ठीक है, डब्ल्यू एच ओ हो एक साथ है, डब्ल्यू एच ओ होम, डब्ल्यू एच आई सी एच विच। इस तरह से जो भी आप देख रहे हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, सब में देख रहे हैं कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, ये सभी वर्ड्स स्टार्ट ही होते हैं डब्ल्यू एच से, इसलिए कहा जाता है डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन स्टार्टिंग क्या हुआ? डब्ल्यू एच से, और ये भी डब्ल्यू एच वर्ड से, इसीलिए इसको कहा जाएगा कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है ये भी, लेकिन ये भी हो गया डब्ल्यू एच, क्योंकि हाउ लगल है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल हो गया डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का। तो सेंटेंस का डेफिनेशन आप कल पढ़ चुके थे, आज कम से कम एग्जाम्पल देख के थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगा आपको। ये कम से कम एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो बहुत सारा एग्जाम्पल सेंटेंस का होगा, उतना अगर देखना चाहते हो तो टाइम लगेगा। या फिर कहिए जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, हर एक सेंटेंस में ढूंढो कि हम क्या बोल रहे हैं। एक गिलास पानी ला रहे, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, हे भगवान उसको पास करवा देना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया, हुर्रे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो अगर ज़्यादा आपको समझना है तो जो डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं वहाँ पे समझिए। जैसे मैं बोलता हूँ, असर्टिव सेंटेंस हो गया। कोई अगर किसी को मार दिया, हे मार दिया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, हे भगवान मेरी मदद करो, तो इम्परेटिव ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। और दरवाज़ा बंद कर दो रे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। कृपया मुझे जाने दे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। तो आप जो डेली लाइफ में पर डे जो इस्तेमाल करते हो सेंटेंस, वहाँ भी ढूंढो कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो किस प्रकार का सेंटेंस है, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के सेंटेंस है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स है, उसको भी देख लिया जाए। एग्जांपल नंबर 10, गो टू मार्केट, डोंट बीट हिम 12, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। सबके लास्ट में फुल स्टॉप है, साफ साफ। बस इतने एग्जांपल में थोड़ा सा समझिए, क्योंकि एक तरह का एग्जांपल है। गो टू मार्केट, बाज़ार जाओ, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, काइंडली हेल्प मी, दया करके मेरी मदद करें। तो ये जो भी आप देख रहे हो, ये जितना भी आप देख रहे हैं वो सब के सब इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ये भी इम्परेटिव है, क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो ऑर्डर दे रहा है, गो टू मार्केट ऑर्डर है, इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा एक्सप्रेशन है भाई? ऑर्डर है। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ये भी इम्परेटिव है।
इम्परेटिव सेंटेंस है। और डोंट बीट हिम, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि या तो ऑर्डर दे रहा होगा या तो क्या करेगा, एडवाइस दे रहा होगा, यही दोनों में से कोई होगा। मत पीटो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद कर दें। तो जाहिर सी बात है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो है तो इम्परेटिव सेंटेंस, लेकिन आप हेल्प मांग रहे हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। काइंडली हेल्प मी, ये भी है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। अब दया करके मेरी मदद कर दो, हे दया करके मेरी मदद कर दो, तो ये हो गया रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, अलाउ करना हो किसी को, वो सब के सब इम्परेटिव हो गया। तो 3 तरह के सेंटेंस देख लिए हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और ये जो बता रहे थे था ऑप्टेटिव। अब ज़रा इसका एग्जांपल देख लिया जाए। जो इम्परेटिव होता है, सॉरी ऑप्टेटिव होता है, 14 नंबर, मे यू डाई। 15 नंबर अगर देखें, मे यू लिव लॉन्ग। 16 नंबर जो है, मे गॉड हेल्प यू। बस हम बोले थे कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग होता है मे से, स्टार्टिंग हुआ है मे से, स्टार्ट हुआ मे से और ख़त्म हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। थोड़ा सा लगता है ब्लर हो गया था ना, हम ध्यान नहीं दिए, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हुआ। देखिए अगर गलती हो गया होगा तो सब हो जाएगा। में स्टार्ट हुआ, एक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे ख़त्म हुआ, तो जाहिर सी बात है जितना भी है उस सब के सब हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये भी हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्यों? अरे पहचान तो आपको बता चुके हैं ना कि स्टार्टिंग होना चाहिए मे से और ख़त्म होना चाहिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। तो ये सभी एग्जांपल्स जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब के सब ऑप्टेटिव है। अब थोड़ा सा अपने समझो कि मे यू डाई, वो मरेल कह रहा है, तो मरेल कह रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे श्राप दे रहा है, श्राप की भावना है, मतलब क्रस है। मे यू लिव लॉन्ग मतलब लंबे समय तक जियो, ये तो आशीर्वाद दे रहा है, कहता है खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो बाबू, जीते रहो। यहाँ पे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें, तो एक तरह से आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। तो ये तीनों के तीनों हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब लास्ट एक और बच रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसको भी ज़रा देख लिया जाए। देखिए जैसे अलास, ही इज़ डाइड। अलास मतलब हाय रे, हाय रे, हाय रे, हाय रे, ओह ओह, यू आर हेयर, आप यहाँ हैं, आपको तो वहाँ होना चाहिए, आप यहाँ कैसे हैं? व्हाट अ गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का है रे, क्या बात है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहा है, अलास हाय रे, वह मर गया, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एकदम डायरेक्ट अकस्मात दुख व्यक्त कर रहा है, हाय रे वह मर गया, ओह तू अजय ही रे, ओह तुम यहाँ पर हो, मतलब ये आश्चर्य कर रहा है, एकदम शॉक्ड हो गया, तुमको यहाँ कैसे, तू तो वहाँ होना चाहिए, तुमको तो हम कहीं और देखे थे, तुम यहाँ कैसे आ गया भाई,
तो एकाएक चौंक गया देख के, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, चौंक गया, आश्चर्य। व्हाट अ गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का है रे, बहुत अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, मतलब देख के एकदम खुशी को जाहिर कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, एकदम प्रशंसा करते चुप नहीं हो रहा, वाह कितना अच्छा लड़का है, वाह वाह कितना अच्छा लड़का है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है, एकदम आश्चर्य हो गया देख के उसको, या कहो कि एजा पर भी आश्चर्य हो गया, प्रशंसा करने लगा। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। तो सेंटेंसेस 5 तरह के हैं, वो 5 तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे क्या पढ़ना है। इसके बाद हमको इसके बाद देख लेते हैं, आज ही बताते हैं आर्टिकल्स। इसके बाद टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल तो कोई छोटा चैप्टर है नहीं कि अभी बता दिए पूरा आर्टिकल ख़त्म, लेकिन फिर भी एक झलक दिखला देंगे आपको हम आर्टिकल्स का, थोड़ा बहुत यूज बतला देंगे, 1-2 दिन प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे कि एक बेस तैयार हो जाए थोड़ा सा, या कहो कि आप अंकुर, जो चना है ना वो अंकुर होता है ना, वैसे आप अंकुर जाएं, फिर बड़ा पौधा बनने में और पेड़ बढ़ने में तो फिर टाइम लगेगा। तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जैसा कि हम हमेशा जाते वक्त बोलते हैं, पहले आते वक्त कभी नहीं बोलते कि क्लास को लाइक करो, कभी कभार बोलते हैं, एकदम फ्री मूड में रहते हैं तो बोलते हैं, लेकिन मेरा सोचना रहता है कि एक टीचर हैं और टीचर का कर्तव्य है कि वो मन से पढ़ाए। तो हम पूरा अपना मन तन और धन तो नहीं बोलेंगे, तन मन धन भी, क्योंकि कहीं न कहीं MB GB खर्च कर रहे हैं आपके पीछे, और यूट्यूब से अभी आपसे कोई पैसा वैसा हम नहीं ले रहे हैं और ना ही हमको कोई पैसा दे रहा। तो अभी तो हम तन मन धन तीनों तरह से आपके प्रति लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा तो एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो 2-3 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। चलिए धन्यवाद।